हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसके आगे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। ये 5th क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ओके, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट है, केवल वही सॉल्व करेंगे हम लोग। सभी क्वेश्चंस करने वाले नहीं, जिससे आप हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करना सीख सकें, सॉल्व कर सकें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखते क्या है। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज n+4 n+8 n+12 n+16 is divisible by 5 where n is any positive integer। ये क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप क्वेश्चन इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप का है। तो करना क्या है, इसमें बोला गया where n is any positive integer and you know that any positive integer can be written as a is equal to bq plus r। if a is positive integer you can write a is equal to bq plus r using Euclid's division lemma। look here, using Euclid's division lemma we can write n is equal to what? bq plus r। यहाँ पे n क्यों लिए हैं? या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्या है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे n बोला, तुम लोग यहाँ पे n ले लिए। n क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर जहाँ पे a होता था वहाँ पे n बोल दिए था, चेंज किए हैं। क्या हो गया? n इज इक्वल टू bq प्लस r। ओके, n इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ये होता है। ओके, अब यहाँ पे n तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये b क्या है? b है, क्वेश्चन से ही मिलता है। क्वेश्चन b क्या है? विच इज डिविजिबल बाई 5। किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो यार b इज 5, यार डिवाइजर दैट इज b इज इक्वल टू 5। अगर b 5 होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 5q प्लस r। जैसे ही आपको b मिल गया, वैसे आप रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हो। तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 नो ओनली अप टू 4। 5 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 5। तो 0 1 2 3 4 5 4। ओके, अभी होगी r की वैल्यू। ठीक है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर मींस, देखिए यहाँ पे r की कितनी वैल्यू आएगी? 4। सब पे चेक करना है कि ये n+1 n+8 ये सब क्या है? 5 से डिविजिबल कोई एक ही होगा। ये 5 में से देखिए 1 2 3 4 5 है, इनमें से केवल एक ही डिविजिबल होगा हर केस में, चाहे रिमाइंडर 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, किसी भी केस में। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पे when r इज इक्वल टू 0। अगर r 0 होगा तो क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू होगा 5q। ओके, ऐसे ही when r इज इक्वल टू 1 तो n क्या हो जाएगा? 5q प्लस 1। r इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू हो जाएगा 5q प्लस 2। r इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू हो जाएगा 5q प्लस 3। when r is equal to 4 we have n is equal to 5q plus 4। ये n की वैल्यू आ गई, 4 वैल्यूज n की। अब यही चेक करना है n+4 n+8 n+12 और n+16 कौन कौन इसमें से 5 से डिविजिबल है, यही चेक करना है। इन्हीं वैल्यूज को रखना है। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को रख के चेक करना है इसमें कौन सा n या n+4 n+8 में से कौन सा 5 से डिविजिबल होगा। तो 1 बाय 1 हमको चेक करना होगा। देखिए कितने बन गए यहाँ पे 4 केसेस हो गए। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। कितने हो गए? 5 हुए। 2 3 5 4 एंड 5th। ओके, तो चेक करते हैं पहले कौन सा, जब n इक्वल टू क्या हो? 5 हो। when n इज इक्वल टू 5q। देखिए अगर n 5q है, n क्या हो गया? 5q, तो n+4 क्या होगा? देन n+4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5q प्लस 4। ओके, n प्लस क्या है? 8, n+8 क्या होगा? 5q प्लस 8। वेरी गुड। n+12 क्या होगा?
5 क्यू प्लस 12, इसमें प्लस कर देना है ना, n की वैल्यू कितनी है 5 क्यू, प्लस करते जाएंगे। n प्लस 16 इज 5 क्यू प्लस 16। लुक एवरीवेयर, इन सब में देखिए केवल पहले में ही 5 कॉमन फैक्टर है, पहले में ही 5 एज ए फैक्टर है जो कि 5 से डिविजिबल है, और कहीं भी 5 कॉमन नहीं है। इट मीन्स पहला है केवल n इज इक्वल टू 5q ही क्या है, डिविजिबल है 5 से। एंड ओनली n इज डिविजिबल बाई 5, फुल फॉर्म लिख लेंगे, वेयर n इज डिविजिबल बाई ओनली n इज डिविजिबल बाई 5, यही बोला था। अगर आप ये पांचों चेक करेंगे केवल आपको एक ही मिलेगा ऐसा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लोगों ने चेक कर लिया कौन सा, पहला केस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट। ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी देखना है। देखते हैं सेकंड, मैं ऊपर का पोर्शन इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चेक करते हैं, when n is equal to 5q plus 1 सेकेंड, n is equal to 5q plus 1, ठीक है। तो n प्लस क्या उसके बाद n प्लस 4 कितना होगा, तो n प्लस 4 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज n प्लस 4 हो जाएगा 5q प्लस 1 प्लस 4, 5q प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू क्या है 5q प्लस 1 यहाँ पे रख दी और प्लस 4, वी गेट 5q प्लस 5। इसका मतलब क्या हो गया, 5 कॉमन कर ले तो क्या मिल जाएगा q प्लस 1, 5 कॉमन q प्लस 1। ऐसे फाइंड करते हैं n प्लस 8 क्या मिलेगा, n प्लस 8 होगा 5q प्लस 1 प्लस 8, दैट इज 5q प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही n प्लस 12 और n प्लस 16 फाइंड करते हैं, n प्लस 12 एंड n प्लस 16। n प्लस 12 इज इक्वल टू 5q प्लस 1, ये n की वैल्यू है, प्लस 12, तो क्या हो जाएगा 5q प्लस 13, यह भी 5 कॉमन नहीं है। एंड नेक्स्ट इज n प्लस 16, वी गेट 5q प्लस 1 प्लस 16, दैट इज 5q प्लस 17, एंड हियर आल्सो देयर इज नो फैक्टर एज 5 कॉमन, तो यहाँ भी 5 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कहाँ पे मिला आपको, केवल एक केस में यहाँ पे मिला, कौन सा था ये n प्लस 4। तो n प्लस 4 क्या है, n प्लस 4, ओनली n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 5 among these 5 नंबर्स। जो 5 नंबर्स थे इसमें केवल n प्लस 4 ही क्या है 5 से डिविजिबल, फिर वही क्या मिल गया, सो ओनली n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 5 among these 5 नंबर्स। फिर से क्या हुआ, केवल हमें एक ही मिला जो 5 से डिविजिबल था। ऐसे आप 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4 पर भी चेक करेंगे तो केवल आपको चारों में से केवल एक ही मिलेगा। देखिए इसमें क्या मिलने वाला, मैं उसे दिखा दे रहा हूँ। इसमें ऐड करेंगे क्या आप, तो है नहीं, इसमें जब आप ऐड करेंगे कितना 12, तो कितना हो जाएगा 14, तो n प्लस 4 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, n प्लस 6 होगा नहीं, ऐड करेंगे 8 तो क्या बन जाएगा 5q प्लस 10, तो ये हो जाएगा। n प्लस 8 किसमें होगा, थर्ड वाले में। ऐसे ही इसमें ऐड करेंगे 12, तो इसमें कौन सा होगा, n प्लस 12 किसमें होगा, फोर्थ में, और लास्ट वाले में होगा 16, n प्लस 16 क्या होगा लास्ट वाले में 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे आपको ये तीनों पार्ट अपने आप से कर लेने हैं, ओके, ये तीनों आपको अपने आप से कर ले, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो सभी में केवल एक आपको मिलेंगे नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा, तो नोट कर लें और आगे के तीनों पार्ट अपने आप से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8, n square minus 1 is divisible by 8, ये क्वेश्चन है। तो फिर से लोग क्या करना है, ऑड इंटीजर गिवन है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर n कोई क्या है इंटीजर क्या लिखते हैं इसको aq प्लस r, क्योंकि यहाँ पे n को बात करें तो यहाँ पे n ले लिया है, फिर bq प्लस r, n इज इक्वल टू bq प्लस r।
जहाँ पे ए था वहाँ पे क्या बोला है एन, तो एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या लेना है हमको, ऑड इंटीजर, और यहाँ पे डिविजिबल, डिविजिबल बाई 8 किससे डिवाइड करना है, विच इज डिविजिबल बाई 8। अगर 8 से डिविजिबल है तो यहाँ पे b कितना होगा 8, तो क्या कह ले सकते हैं हियर b इज इक्वल टू, हियर b इज इक्वल टू क्या होगा 8। जब b इज इक्वल टू 8 लेंगे क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा n इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस r, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये r की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा था अगर 8 है तो 4 से भी सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 से भी हो जाएगा। ले लेंगे b इक्वल टू 4, ठीक है, b इक्वल टू 4 लेंगे अगर यहाँ पे हम, तो क्या मिल जाएगा n इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 एंड 3। आपको तो देखना है पहले यहीं से क्वेश्चन से जोड़ना है b क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा, तो हमें क्वेश्चन से डिवाइजर क्या मिल गया 8, इससे क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा हम लोगों को मिला था, या ये b इक्वल टू 4 पे भी हो जाएगा, तो इस बार मैं इससे करने वाला हूँ, इससे b इक्वल टू 4 से, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 क्यू प्लस r, r की वैल्यू 0 1 2 3, तो इससे मैं सॉल्व करने वाला हूँ b इक्वल टू 4 से। आप b इक्वल टू 8 से भी चेक कर सकते हैं। क्या बोल रहा है n इज ऑड इंटीजर, हमें n केवल ऑड लेना है, n क्या लेना है ऑड। देखिए ऑड किस पे होगा, रखेंगे 0 तो 0 पे ऑड होगा नहीं, ऑड होगा किस पर 1 पर होगा और 3 पर, ऑड नंबर पे ही ऑड होगा। रखेंगे 0 तो क्या मिल जाएगा 4 क्यू प्लस 0, इवन होता है, सिंपल सी बात है 4 क्यू मिलेगा। रखेंगे 4 क्यू प्लस 2 तो 2 से कट जाएगा, ये भी इवन है। ऑड किस पे होगा 1 और 3 पे, तो व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होगा तो क्या होगा, देन n की वैल्यू या तो होगी 4q प्लस 1 होगी, या क्या होगी n की वैल्यू 4q प्लस 3, तो n की वैल्यू ही तो होगी 4q प्लस 1 जब ऑड होगा, और 4q प्लस 3, इन्हीं पे चेक करना है क्या n स्क्वायर माइनस 1, चेक क्या करना है n स्क्वायर माइनस 1। पहले तो n मैंने लिया था इवन इंटीजर, कोई सॉरी एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो वहां से n की वैल्यू क्या मिली 4q प्लस r, ठीक है, तो r की वैल्यू 0 1 2 3, तो रखेंगे 0 और 2 पर इवन होगा, हमें ऑड चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है ऑड, तो ऑड पे क्या होगा n होगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस 1, जो आपको n मिला है इसका स्क्वायर करो माइनस 1 करो, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो चेक करते हैं, ठीक है। नाउ लेते हैं पहला केस। पहला केस क्या है, n इज इक्वल टू 4q प्लस 1, व्हेन n इज इक्वल टू 4q प्लस 1, तब क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, ये पहले n स्क्वायर कर लो, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q प्लस 1 होल स्क्वायर, ये तो हुआ 4q प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे और सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा हमको, अब निकालना क्या है n स्क्वायर माइनस 1, ध्यान देंगे अभी, ये बन जाएगा हमारा 16q स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8q प्लस 1, ये क्या मिला हमको n स्क्वायर मिला है, क्या लाना है n स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड में माइनस 1 करने पे क्या होगा, अगर कर देंगे यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 तो क्या मिल जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1। देखिए दोनों साइड में माइनस 1 कर दिए, n स्क्वायर माइनस 1, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, यहाँ से 1 1 कट गया। फाइनली हमें क्या मिला, वी गेट n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 8q। देखिए इसमें 8 कॉमन है, 8 से डिविजिबल करना मीन्स 8 क्या होना चाहिए, 8 फैक्टर होना चाहिए, तो 8 कॉमन कर लेंगे, तो जगह 2q स्क्वायर प्लस q, 2q स्क्वायर प्लस q, क्या मिला n स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा, दोनों क्या है इक्वल क्वांटिटी, सो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई
इज डिविजिबल बाई 8। हम लोगों ने पहले प्रूव कर दिया। सो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो पहले केस में क्या हो गया, 8 से डिविजिबल है। अब सेकंड क्या दिखाना है, n इज इक्वल टू 4q प्लस 3। इसको नोट कर ले। सेकंड है व्हेन n इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो क्या फाइंड करना है, पहले n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर माइनस करना है, तो यहां भी स्क्वायर करो और क्या कर दो, -1। ये तो किया मैंने एक साथ यहाँ पे कर दिया है, n स्क्वायर -1। तो यहाँ पे स्क्वायर किया और साइड में -1, तो यहाँ भी स्क्वायर किया और -1 कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब राइट साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही फिर से क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4q इंटू 3, 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 और ये -1। ओके, सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 16q स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 इंटू 3, 24q प्लस ये क्या देखिए, ये 9 है और -1, स्क्वायर ऑफ 3 9 और -1 कितना हो जाएगा, 8। ओके, और देखिए ओवरऑल 8 फिर से कॉमन है, सभी में 8 कॉमन है। यहाँ मिलेगा 2q स्क्वायर, यहाँ पर होगा 3q प्लस 1। अगर 8 कॉमन है इट मीन्स n स्क्वायर -1, इट मीन्स n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8। सो n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8, हेंस प्रूव्ड। देखिए दोनों केस में हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, n स्क्वायर -1 8 से डिविजिबल है। ऐसे आप प्रूव करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट the product of every 3 consecutive positive integers is divisible by 6। मीन्स 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हों, नेचुरल नंबर्स हों, तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होंगे, वो 6 से डिविजिबल होंगे अगर 3 हैं। ऐसे मैं लिखता हूँ अगर 1 2 3, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 6। देखिए 6 से डिविजिबल है। मैं लेता हूँ 7 8 9, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिविजिबल होगा। देखिए 3 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल। तो ऐसे कोई भी आप लगातार 3 क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स लेंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दे आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ये प्रूव करना है। ओके, क्या लेना है, एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, अगर मैंने अब नंबर ले लिया 2, देन 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 2 के बाद क्या मिलेगा 3, 3 के बाद 4। तो आए कैसे आता है, 2 + 1 कर दिए और यहाँ पर 2 + 2, ऐसे आप करते जाओ, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे। अगर हमें 4 फाइंड करना तो क्या होगा, 2 + 3 क्या मिल जाएगा 5, ऐसे 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। मीन्स +1 आगे आप बढ़ते हुए जाते हो। तो लेट अस सपोज दैट लेट 3 पॉजिटिव consecutive integers are, तो क्या होंगे वो, एक तो होगा a, एक क्या होगा a+1 और क्या होगा a+2, ये तो होंगे a+1 a+2 क्या है, 3 consecutive integers है। करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले हम यूज करेंगे इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, किस फॉर्म में आएगा ये, ठीक है, लिखेंगे बाय नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, a = होता है bq + r, a = bq + r वेयर r is less than b greater than or equal to 0, ये होता है। जहाँ पे क्या होता है, a b सम पॉजिटिव इंटीजर्स, q r सम यूनिक इंटीजर्स, ये होता है कैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे a+1 a+1 की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले b फाइंड करना होता है, b क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, विच इज डिविजिबल बाय 6, विच इज डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल है, मींस b क्या हो गया यहाँ पे 6, डिवाइजर इज 6। हियर इन दिस क्वेश्चन b = 6, अगर b 6 हो गया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a = 6q + r। सो r = क्या हो जाएगा, r = 0 1 2 3 4 5 एंड नॉट 6, नॉट मोर देन 5, लेस देन 6।
तो 6 से छोटा होता है जो यहाँ पे उससे पहले 0 1 2 3 4 5 ये r की वैल्यू आ गई। तो ऐसे a की वैल्यूज बहुत सारी आएंगी जब रखेंगे 0 1 2 3 4 5 तो क्या है a की अलग अलग वैल्यू आएगी। रखते हैं when r इज इक्वल टू 0 तो a क्या मिलेगा, a मिल जाएगा हमको 6q। मैं देखिएगा when r इज इक्वल टू 0 then a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6q। ऐसे ही when r इज इक्वल टू 1 then a इज इक्वल टू 6q plus 1। when remainder is 2 then a is equal to 6q plus 2। when remainder is 3 then a is equal to 6q plus 3। when r is equal to 4 a is equal to 6q plus 4। and if r is equal to 5 we get a is equal to 6q plus 5। देखिए a की ये 6 वैल्यूज आई हैं। कितनी वैल्यूज आई हैं 6 वैल्यूज। अब हर वैल्यू पे क्या चेक करना है हमको a प्लस 1 a प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है। क्या हमें करना है, हमें फाइंड करना है a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इन ऑल द केसेज। सभी केसेज में क्या चेक करना है तीनों नंबर मल्टीप्लाई करना है a की वैल्यू रखते हुए। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 2-3 करेंगे, 2-3 आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसकी। समझ लो ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट है, सेकेंड, ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये जो 6 वैल्यूज हैं 1 बाय 1 पुट करते हैं। पहले फर्स्ट में क्या है a इज इक्वल टू क्या है 6q। a इज इक्वल टू 6q, ये तो होगा a इज इक्वल टू 6q। तो a प्लस 1 क्या होगा, a प्लस 1 फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा ये 6q प्लस 1। तो a प्लस 2 क्या होगा 6q प्लस 2। a प्लस 1 a प्लस 2 फाइंड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2। लिखेंगे सो a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है 6q, b की वैल्यू क्या है 6q प्लस 1 मीन्स a प्लस 1 की वैल्यू, a प्लस 2 की वैल्यू क्या है 6q प्लस 2, ये तो है 6q प्लस 2। बात समझ में आया, 6q दिस क्या चेक करना था, इज डिविजिबल बाय 6 कर रहा है, 6 से डिविजिबल होगा हमेशा, होगा। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे 6 क्या दिख रहा है आपको कॉमन फैक्टर। देयर आर 4 फैक्टर 6 इंटू क्यू इंटू दिस, तो 6 तो कट ही जाएगा। लिखेंगे सो हेंस a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 6। क्यों 6 से डिविजिबल हुआ, बिकॉज देखिए यहाँ पे 6 मिल गया हमें फैक्टर। अगर ये राइट साइड 6 से कट जाएगा, दोनों इक्वल ही तो है, तो ये भी कट जाएगा 6 से। हेंस a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 6 because there is six as a factor, there is 6 as a factor। यहाँ पर 6 एक फैक्टर के रूप में है, फैक्टर है इसमें, इसलिए क्या है 6 से डिविजिबल है। ऐसे हमको सेकंड थर्ड टू 6 तक चेक करना है, तो मैं सेकंड और थर्ड करूंगा, बाकी आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं ऐसे सेकंड, मैं ऊपर का पोर्शन पूरा रिमूव कर देता हूँ। नाउ सेकंड इज, फर्स्ट तो हो गया a इज इक्वल टू 6q, सेकंड इज व्हेन a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो क्या फाइंड करते हैं हम लोग a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मिल गई 6q प्लस 1। ठीक है, तो a प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखिए 6q प्लस 1 में 6q प्लस 1 में एक और 1 जुड़ जाएगा, क्या मिल जाएगा 6q प्लस 2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, a रखेंगे क्या 6q प्लस 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है a प्लस 2, तो क्या बन जाएगा ये 6q प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 3 बन जाएगा। अब यहाँ भी हमको 6 कॉमन फैक्टर निकालना है कैसे भी करके। तो देखिए ये है 6q प्लस 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर दिए क्या मिलेगा 2 3 जा 6q 3q प्लस 1। इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लिए तो 2q प्लस 1। ओके, देखिए 2 इंटू 3 क्या मिल गया 6, बाकी सब लिख दो, क्या बन जाएगा 6q प्लस 1 3q प्लस 1 2q प्लस 1। देखिए 6 हमें फिर से क्या मिल गया एज ए कॉमन फैक्टर। अगर 6 जो है कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब पूरा पूरा क्या 6 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या 6 से डिविजिबल। फिर वही लिख देंगे सो
a into a plus 1 into a plus 2 is divisible by 6 because there is 6 as a common factor। यहाँ पे 6 एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए पूरा पूरा ये भी क्या होगा, डिविजिबल। एक थर्ड करेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे थर्ड। देखते हैं, थर्ड है a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, उसके बाद आप लोग 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5 ये आप लोग चेक कर लेंगे खुद से। तो नेक्स्ट है व्हेन a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, तो हमें क्या फाइंड करना है, a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 रखेंगे। a की वैल्यू क्या है, ऊपर देखिए 6 क्यू प्लस 2, ओके। a प्लस 1 क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देना, क्या बन जाएगा, प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3। a प्लस 2 क्या होगा, इसमें 2 ऐड कर देना, 4 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 4, ये हो गया। हमें कॉमन फैक्टर 6 निकालना है, इम्प्रूव करना है भाई। देखिए इसमें 2 कॉमन है, पहले में क्या है, 2 कॉमन कर लो, कितना मिलेगा इधर, 3 प्लस 1। सेकंड में 3 कॉमन है, कर लिए, क्या मिलेगा, 2 प्लस 1। इसमें भी 2 कॉमन है, कोई मतलब ही नहीं हमको, क्योंकि हमें 6 मिल चुका है रेडी, ठीक है। चाहे तो कॉमन कर लें आप, कोई मतलब निकलेगा नहीं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको, 6 प्लस 4। देखिए पहले में क्या था, 2 कॉमन कर लिए, सेकंड से 3 कॉमन कर लिए, क्या मिल गया हमको, 6। देखिए 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, बाकी सब ऐसे लिख दो फैक्टर, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 6 प्लस 4। तो 6 अगर मिल गया आपको, मतलब क्या है, 6 एक कॉमन फैक्टर है। 6 क्या है, कॉमन फैक्टर, क्योंकि सिंस 6 इज अ फैक्टर, सिंस 6 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, a प्लस 1, a प्लस 2 होगा ना, ये दोनों इक्वल तो है। अगर यहाँ पे 6 से डिविजिबल है तो यहाँ भी क्या होगा, 6 से डिविजिबल। सो a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 6। आगे लिख दो ऑलवेज, क्योंकि आप कभी भी चेक करेंगे तो 6 से डिविजिबल ही मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 6 से डिविजिबल ही मिलने वाला है। हम लोगों ने 3 केस में चेक कर लिया है, ऐसे 4th, 5th, 6th में भी होगा। मान लो एग्जाम में आ जाता है, लॉन्ग आंसर में आ ही गया है, तो आप 3 तक दिखा दो कम से कम, तब भी आपका पूरा पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो जाएगा, और चाहे तो एग्जाम में और शॉर्टर फॉर्म में आप कर सकते हैं, मैं पूरा यहाँ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ओके। तो क्या होगा, किसी भी केस में आप देख रहे हैं, हमेशा a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 हमेशा क्या निकल रहा है, हमेशा आपका 6 से डिविजिबल निकल रहा है। तो ऐसे आप लोग 4th, 5th और 6th पार्ट भी कर सकते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या होगा, ये n क्यूब माइनस n हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ओके। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगर इफ n be any positive integer, so we can use Euclid's division lemma and write as n is equal to bq plus r। अगर यहाँ पे a होता तो a लिखते, जो भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो लिखना है यहाँ पे, ओके। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सबको याद हो गया होगा, ये क्या होता है, ये होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज लेस देन b मोर देन r इक्वल टू 0, ये होता है। बट यहाँ पे क्या बोला है, n, तो आप यहाँ पे n कर दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। क्या करना हम लोगों को, n क्यूब माइनस n दिखाना है, डिविजिबल बाई 6, क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई 6। हमें b क्या मिल गया, b मिल गया 6, ठीक है। वेयर b इज इक्वल टू 6, जो क्वेश्चन से डिवाइड कर रहे हो वही डिवाइडर हमारा क्या होता है, b होता है। तो b इज इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू बन जाएगा 6 क्यूब प्लस r एंड r इज डिफाइंड एज 0 1 2 3 4 एंड 5 तक होगा, ठीक है। ये 5 तक आपको सॉल्व करना है, ओके। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, r की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू सभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए when if r is equal to 0, r is equal to 0 तो क्या मिलेगा, n is equal to मिल जाएगा 6q, n is equal to 6q, गुड। सेकेंड, if r is equal to 1 तब क्या मिलेगा, n is equal to
6 क्यू प्लस 1, ऐसे फाइंड कर लेंगे पूरा। आर इज इक्वल टू 2, थर्ड, तो एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6 क्यू प्लस 2, आर इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, आर इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 and r is equal to 5 at last, so n is equal to 6q plus 5, n is equal to 6q plus 5, ठीक है 6। तो ये आपका हो गया n की वैल्यूज। क्या करना है, n क्यूब माइनस 1 चेक करना है, सभी में अलग अलग n क्यूब माइनस 1 चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं 3 से, सॉरी 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे चेक क्या करना है हमको, हम लेते हैं पहला केस। पहले समझ ले n क्यूब माइनस 1, क्यूब करना पड़ेगा हमको, क्यूब से बचना है। यहाँ पे क्या लिखा है n क्यूब माइनस 1, हम यहाँ पे क्यूब से बच सकते हैं अगर कुछ कर ले तो इस सबका क्यूब करना पड़ेगा, a प्लस बी होल क्यूब कुछ लंबा हो जाएगा। क्या करते हैं n क्यूब माइनस n में देखिए n कॉमन है, दिख रहा है n कॉमन, क्या मिलेगा n स्क्वायर माइनस 1। एनी प्रॉब्लम, इफ n इज कॉमन वी गेट n स्क्वायर माइनस 1, और 1 क्या होता है स्क्वायर ऑफ 1, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, सो वी कैन राइट इज n, ये क्या बन गया n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, फैक्टराइज कर दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमें क्या मिल गया n क्यूब माइनस n फैक्टर के फॉर्म में मिल गया, क्योंकि इनको फैक्टर ही ढूंढना होता है, 6 हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा इसमें, तो उस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, तो इसको ले लें या तो इसको बात एक ही है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। पहला केस लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 6q, व्हेन n इज इक्वल टू 6q, पहला क्या है व्हेन n इज इक्वल टू 6q, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे n क्यूब माइनस क्या हो जाएगा n क्यूब माइनस n क्या है हमारा n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, तो सॉल्व कर लें। n की वैल्यू 6q, यहाँ देखिएगा n माइनस 1 तो क्या बन जाएगा 6q माइनस 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 6q प्लस 1, क्या सब में 6 कॉमन है, देखिए यहाँ पे 6 कॉमन दिख रहा है आपको, तो लिखा है यहाँ पे 6q, देखिए 6 यहाँ पे एक फैक्टर है, तो क्या होगा n क्यूब माइनस n 6 से डिविजिबल होगा, hence n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6 as 6 is a factor, as 6 is a factor, 6 यहाँ पे एक फैक्टर है, as 6 is a factor, ओके। इसलिए क्या है 6 से डिविजिबल हो गया, हम लोग सिंपली चेक कर लिए। ऐसे ही सेकंड में चेक करेंगे, इसके बाद आप लोग चेक कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, और जो आपको दिख रहा है n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही हैं। ये क्या लिखा है n माइनस 1 फिर एक बढ़ा n फिर क्या हुआ n प्लस 1, इसलिए वही फॉर्म था, बस क्वेश्चन का ढंग अलग हो गया, इसलिए सेम ये भी क्या है 6 से डिविजिबल है। ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, अगर लिख दे इसको देखिए n माइनस 1 फिर क्या लिखा है n प्लस 1, क्या कहें दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पक्का क्या 6 से डिवाइड होगा, पिछला ही क्वेश्चन हम लोग किए थे, इसलिए ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे जाएगा। एक और करेंगे बाकी आप लोग कर लेंगे। देखते हैं हम लोग इसके बाद सेकंड में क्या है वन n इज इक्वल टू सेकेंड 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, अगर n की वैल्यू क्या मिल गई 6q प्लस 1, ठीक है, तो n क्यूब माइनस n क्या होगा, n क्यूब माइनस n होता है n माइनस 1 एंड n प्लस 1, ओके। क्या रखना है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू, देखिए n की वैल्यू क्या है 6q प्लस 1, n की वैल्यू है 6q प्लस 1, n माइनस 1 करेंगे 1 कट जाएगा 6q मिलेगा, फिर क्या होगा n प्लस 1 6q प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 2, देखिए वैसे भी आपको 6 क्या मिल गया है कॉमन फैक्टर, n की वैल्यू से 6q प्लस 1 रख दिए, n माइनस 1 माइनस कर दो 6q मिलेगा, n प्लस 1 तो यहाँ प्लस 1 कर दो 6q प्लस 2 मिलेगा, देखिए हमको 6 मिल गया फैक्टर, 6 फैक्टर मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, ऐसे आप और रिमेनिंग पार्ट्स कर लेंगे, दो मैंने दिखा दिया है, ऐसे सभी में होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में सभी में आपको 6 फैक्टर कॉमन मिल जाएगा। तो क्या होगा n क्यूब माइनस n 6 से डिविजिबल होगा, नोट कर लें। Now question number 9 is prove that if x and y
प्रूव दैट इफ x and y are both odd positive integers, odd है positive integer है, then x square plus y square, then x square plus y square is even but not divisible by 4। अगर x और y odd हो, odd numbers मतलब 1 3 5 7 हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे तो इवन होगा। इवन मीन्स 2 से डिविजिबल होगा। इवन मीन्स क्या होता है? 2 से डिविजिबल होगा बट नॉट डिविजिबल बाई 4, बट 4 से वो डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे ऑड इंटीजर्स की। लेट x इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2n प्लस 1। ये क्या लिख दिए हैं? अगर लिखेंगे आप x इक्वल टू 2m तो क्या होता है? इवन। इवन मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, तो 2 इंटू उसको ले सकते हो, तो क्या हो गया? इवन। ऑड कब होगा? जब 2 से डिविजिबल ना हो, प्लस 1 कर दिया। ऐसे ही y कोई नंबर है, ये इवन हो जाएगा। लिखेंगे क्या? y इक्वल टू 2n तो क्या होगा? इवन। अगर प्लस 1 कर दे क्या मिल जाएगा? ऑड। तो क्या हो गया? सिंपली x इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है। और ऑड इंटीजर्स तो क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गए। ठीक है। तो करना क्या है? स्क्वायर करने के बाद क्या दिखाना है? इवन हो। स्क्वायर करने के बाद इवन हो मतलब 2 कॉमन मिल जाए बट 4 कॉमन ना हो, ये चेक करना है। ठीक है। नाउ क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? देखिए 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। ओके। प्लस वाई स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ y इज 2n प्लस 1 होल स्क्वायर कर दिए। ओके। तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2m प्लस इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर अगेन 2n होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? 2n इंटू बी है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। सॉल्व कर लेते क्या मिल जाएगा हमको? 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4m प्लस 1 प्लस ये क्या मिल जाएगा? अगेन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ओके। फिर देखिए 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या हो गया? प्लस 4m प्लस 4n प्लस क्या मिला? 1 प्लस 1 2 प्लस 2। दिख रहा है आपको? सभी देखिए अलग अलग टर्म है, कोई लाइक टर्म्स नहीं, सभी अनलाइक टर्म्स है। m स्क्वायर n स्क्वायर m n प्लस 2। देखिए ओवरऑल आपको 2 कॉमन मिल रहा है। यस, ओवरऑल 2 इज कॉमन। 2 कॉमन करने पे क्या मिलेगा? देखिए 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2n प्लस 1। देखिए यहाँ पे 4 कॉमन नहीं हो पाया, केवल 2 ही कॉमन हुआ। अगर यहाँ 4 होता देखिए 4 कॉमन हो जाता, बट यहाँ पे 2 होने से केवल 2 कॉमन हुआ। 2 कॉमन होने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। इवन तो है, अगर यहाँ 4 कॉमन आया होता तो क्या होता? 4 से डिविजिबल होता। देख सकते हैं हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। क्यों है? बिकॉज 2 इज अ फैक्टर, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर। 2 इज अ फैक्टर, यहाँ पे 2 क्या है? फैक्टर है। बट नॉट डिविजिबल बाई 4। क्यों? बिकॉज देयर इज नो 4 एज कॉमन फैक्टर। देयर इज नो 4 एज कॉमन फैक्टर। देयर इज नो 4 एज कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर नहीं मिला है, इसलिए क्या है? 4 से डिविजिबल नहीं है, केवल 2 से डिविजिबल है, मीन्स इवन है। ओके। तो ये क्वेश्चन नोट कर लें।
सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।